हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी हुंजर मेकअप स्टूडियो। आज का हमारा जो मेकअप है वो ब्राइडल मेकअप है। जैसे कि आप देख रहे हो तो हमारी ब्राइड ने एक हटके से लहंगा डाला है। मोस्टली क्या होता है कि रेड्स में या पिंक में डालते हैं, बट जो आज इनका लहंगा है वो ऑलिव ग्रीन कलर का लहंगा है। उसके साथ हम इनको बड़ी नेचुरल सी डे लुक देंगे, क्योंकि जो इनका फंक्शन है वो डे के लिए है। तो डे में ये होता है कि अगर आप लाइट लहंगास डाल रहे हो, आपका कलर लाइट है, तो आप उसके साथ ज़्यादा बोल्ड मेकअप ही नहीं कर सकते। तो जो भी मेरे मेकअप में होंगे एप्लीकेशन, उनको मैं मिनिमल रखूँगा, बट ये भी माइंड में रखूँगा कि जैसे आउटडोर फंक्शन होते हैं उसमें आपका मेकअप ज़्यादा केकी भी ना लगे, ज़्यादा विजिबल भी ना हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेकअप हम वैसे करते हैं जो मेकअप हमारे क्लाइंट को सूट भी करे और उनकी रिक्वायरमेंट को भी सूट करे। तो अभी हम मेकअप के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन सबसे पहले जैसे स्टार्ट करते होते हैं सीटीएम, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, जो कि रेगुलरली हम करते रहते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं आप वो ड्रॉप कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, तो उनकी जो भी क्वेरीज होंगी वो पूछेंगे, तो अकॉर्डिंगली आई थिंक आपको भी पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें किसी के माइंड में आ सकती हैं ड्यूरिंग द सेशन। तो वो हम सारी रिजॉल्व करेंगे। आपकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है। आप रूटीन में मेकअप करते हो वैसे? नो। नो, अदरवाइज बिल्कुल मिनिमल। हाँ जी। अभी जैसे आप लोग देख रहे हो, मैं इनको मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन कर रहा हूँ। चाहे समर हो चाहे विंटर हो, इवन चाहे क्लाइंट की स्किन ऑयली है या ड्राई है, हम मॉइस्चराइज़र अवॉइड कभी भी नहीं करते। मॉइस्चराइज़र का बेसिकली पर्पज़ यही होता है कि स्किन को वो नरिश करता है। अगर आपकी स्किन प्रॉपरली नरिश नहीं होगी तो आपका मेकअप फॉर श्योर केकी तो हो ही जाएगा। एंड अगेन एप्लीकेशन के बाद ब्लेंडिंग के लिए कुछ लोग हैंड के साथ करते हैं या जैसे भी, बट मोस्टली मैं ब्रश ही यूज़ करता हूँ। अच्छा, आप लोगों को विजिबल है वैसे इधर से? हाँ जी, हाँ जी। एंड अगेन जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन मस्ट है, बट उसमें क्या है कि अगर इनकी स्किन जैसे ऑयली, ने बोला कॉम्बिनेशन स्किन है और जो वेदर है वो भी समर का है, तो इसमें हम करेंगे क्या कि इनकी स्किन को कंट्रोल करने के लिए, जो उनकी स्किन मीन्स आफ्टर मेकअप या रूटीन में जैसे रिएक्ट करती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम प्राइमर यूज़ करेंगे। प्राइमर क्या करेगा? प्राइमर इनकी स्किन को बैलेंस करेगा। एंड जो हमारा मेकअप है, हमने ये भी देखना है कि वो ज़्यादा लास्ट भी करे। अगर इनको स्वेटिंग भी होती है तो मेकअप भी लास्ट करे। अभी उस चीज़ के लिए मैं इनके ऊपर जो प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ पोर फिलर। दिस इज़ नॉट कंपल्सरी कि पोर फिलर सिर्फ पोर्स के लिए होता है। ये स्किन को स्मूथ करता है, आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, जो स्किन के ऊपर ऑयल आता है। समर्स में हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्लाइंट को स्वेटिंग तो होनी ही होनी है, और कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपका आउटपुट काफ़ी अच्छा आएगा। यू कैन सी कि जैसे मैंने फोरहेड पे अप्लाई करना शुरू किया तो फोरहेड का टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट हो गया। Eyes closed.
कॉम्बिनेशन है स्किन, अगर किसी की ड्राई स्किन है, वेरी एक्सट्रीम ड्राई स्किन, उसके ऊपर अगर ये वाला प्राइमर लगाएंगे तो उसकी स्किन और ज़्यादा ड्राई नहीं हो ड्राई हो जाएगी, फ्लेकी हो जाएगी, एक्सट्रीमली ड्राई है। अगर नॉर्मल है तो फिर यूज़ कर सकते हैं नहीं आप। तो फिर कोई हाइड्रेटिंग प्राइमर। हाँ, फिर तो अगर देखो उनकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है एंड मोर ओवर आपका पहले आपने देखो स्किन कंसीडर करनी है देन वेदर, किस वेदर में आप मेकअप कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली प्राइमर्स पिक करेंगे। बट अगर एक्सट्रीमली ड्राई है तो आप हाइड्रेटिंग ऑयल यूज करो, जैसे आप देखते हो नॉर्मली वो 2-2 ड्रॉप्स करके विंटर्स में। हाँ, वो इवन अगर आपने मसाज भी नहीं, समर करनी में है, नहीं कर सकते। समर्स में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज जो स्किन के सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं अपने, उनमें से भी ऑयल लेवल्स, तो जब हम कहते हैं ना थोड़ी देर बाद मेकअप हमारा शाइन कर रहा है, वो शाइन मेकअप नहीं कर रहा होता, नीचे से आपका ऑयल है जो आपके फाउंडेशन के साथ मर्ज होकर कर रहा है। मींस टू से ये वाला प्राइमर नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन स्किन को जाएगा। हाँ, Other Oily- than इन समर्स। oily को भी। हाँ, इन समर्स। इन समर्स। विंटर्स में कोई दिक्कत नहीं आती स्किन की मेकअप की, दिक्कत ही समर्स में आती है, क्योंकि समर्स में सबको होता है कि मेरा मेकअप इंटैक्ट हो, मैंने स्टेज पे परफॉर्मेंस भी देनी है, मेरे डांस भी होने हैं, मैंने सब कुछ करना है, तो ये इशू है। एंड अभी जैसे इनकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो इनकी क्या है कि आईलिड्स ऑयली हैं, आईज जैसे आई स्पेस कम भी है और आईलिड्स ऑयली भी हैं, तो ऐसी आईज के ऊपर अगर आप प्राइमर नहीं यूज़ करते हो तो आपकी जो आई मेकअप है वो जल्दी मतलब क्रीजेस आ जाएंगे, उसमें वो स्पॉइल हो जाएगा। एंड सेकंड स्टेप इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी कंसीलर एप्लीकेशन की आई बेस, इसको कंट्रोल करने के लिए लूज पाउडर यूज़ करेंगे, वो इसको बिल्कुल ही फिक्स कर देगा। तो जैसे इस इनके भी थोड़े से हैं डार्क सर्कल्स, हम्म। तो आपने इसमें ऑरेंज कलर नहीं फिट किया हाँ, वो बाद में करूँगा ना जब अंडर आई करेंगे हम, अंडर आई। बट आईलिड्स पे इन पे ज़्यादा डिस्कलरेशन नहीं है इनके। हाँ जी। करण आप बताओ इनका आई मेकअप कैसा सा करेंगे हम? शिमर टाइप कैसा, मतलब थोड़ा बोल्ड करेंगे जैसे कि ड्रेस का कलर है, या न्यूट्रल, या फिर एज अ मेकअप आर्टिस्ट, मतलब यू आर द मेकअप आर्टिस्ट, मतलब कौन सा कलर आप चूज करोगे, लाइक डार्क शेड्स में, लाइट में? दोनों ही बढ़िया लग रहे हैं, डार्क भी बढ़िया लग रहे हैं। बट ये अनंत ब्राइड है, मॉर्निंग ब्राइड है। वो फिर तो लाइट ही बढ़िया लग रही है। साहिल आप बताओ छोटी कमर के साथ। बताओ बताओ। न्यू बढ़िया लग रही है। मैं तो कल अगर साहिल के पास ऐसी ब्राइड आ जाए, साहिल के ठीक है। आगे भी बढ़ जाए साहिल के, इन पे हम करेंगे न्यूट्रल मेकअप। रीजन जैसे तो देखो ड्रेस का कलर, सेकेंडली डे, एंड थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे इनका आई स्पेस है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर जितना न्यूट्रल मेकअप करोगे आईज उतनी ही ज़्यादा इन्हेंस होंगी और अच्छी लगेंगी। न्यूट्रल में आप मैट भी कर सकते हो और शिमर भी कर सकते हो। डीप सेट आईज है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अंदर का, जब इन पे अगर आप स्मोकी करोगे ना ब्लैक से, तो ये सारा ऐसे करके ऐसे ब्लॉक बन जाएगा ब्लैक कलर का, आपको कुछ नजर नहीं आएगा उसके ऊपर। और ऐसी आईज पे जो छोटी होती है, जितनी नेचुरल लैशेज होंगी उतनी ही सुंदर अच्छी लगेगी। अगर आप सिर्फ कहोगे ये कंसेप्ट समझने के लिए पहले आई बिल्कुल शेप्स आई, हाँ, आपको आई टाइप पता होना चाहिए कि किसी की कैसी आईज है। कैसी। अब और जैसे उसके- आपकी आईज है होल्डेड है, लेकिन अगर आपकी आई वैसे देखिए आलमंड शेप है, तो इनको अगर हम जितना ज्यादा वॉल्यूमाइज कर सकते हैं अच्छी वाली, तो वैसे आप लैशेस यूज करके इनको और थोड़ा पॉप अप कर सकते हो। बट इनकी है बिल्कुल छोटी आईज, तो छोटी आईज डजंट मीन कि लैशेस हैवी कर दो तो बड़ी लगेंगी, फिर फेस पे सिर्फ आपके लैशेस विजिबल होंगे और कुछ भी नहीं।
तो मेकअप कौन सा करना है उससे पहले आपको बताना चाहिए आई टाइप आई क्या है। टाइप्स क्या है? आई टाइप के अकॉर्डिंगली ही आपकी लैशेज होती हैं। तो कभी कभार आपकी ब्राइड बोलती है कि नहीं मेरे तो मिंक लैशेज लगाओ, 3D लगाओ, 4D या 5D, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इस आई के ऊपर क्या है। कभी तो अब जब अगर इनके हैवी लैशेज करेंगे शायद एक एप्लीकेशन करके भी आपको दिखा देंगे। सर वो जो क्लाइंट थे, जो मदर थे, उनके ऊपर आपने लाइट लगाई थी लैशेस। हाँ लैशेस लाइट लगे और बाकी डॉटर्स थे आपके, क्योंकि जैसे मदर्स का होता है वो ज़्यादा हैवी कैरी भी नहीं करते। हाँ जी। एंड मोरोवर जब देखो उनके जैसे वो काफ़ी टायर्ड थे, मॉर्निंग का हाँ जी, फंक्शन हाँ था, जी। तो वैसे केस में अगर लैशेस हैवी होंगी तो वो उनकी आईज और भी ज़्यादा टायर्ड लगेंगी। हमने देखा शिमर कितना अच्छा है। हाँ जी। द पैलेट इज टू फेस टू फेस्ड। ये चॉकलेट फ्लेवर की, इसमें फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। हाँ मतलब जिसको भूख भी नहीं लगती ना उसे भूख लगाएगी। हाँ साहिल को समझाओ। साहिल इज ऑलवेज ऑन फास्टिंग। सीरियसली अपर लिड्स पे नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट लैशेस। अभी जैसे मैं आपको ना इनके ऊपर विजुअली दिखाऊंगा न्यूट्रल लैशेस लगा के क्या आउटपुट आएगा एंड हैवी लैशेस लगा के क्या आउटपुट आएगा, तो फिर अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि आपने कौन सी पिक करनी है लैशेस। सो ये मेन क्या है ना? ये मेन है, एक बार दिखा दो मेन कुर्ती कैसी। दिखाते हैं। सर जो आजकल मैग्नेटिक आईलैशेस चल रही हैं वो कितने की वो टेम्परेरी यूज कर सकते हैं, बट हम क्लाइंट्स या ब्राइड्स के लिए नहीं रिस्क ले सकते, क्योंकि जैसे हम ये स्ट्रिप यूज करते हैं फेक लैशेस की, ये ग्लू के साथ होती है, क्योंकि देखो कभी कभी ये भी निकल जाती हैं। हाँ जी। जैसे मान लो कुछ क्लाइंट को होता है कि आइस ब्लिंक करने की आदत होती है, या फिर जैसे ब्राइड्स का होता है कि विदाई के टाइम इमोशनल हो जाते हैं, तो मैग्नेटिक तो वैसे निकल जाएंगे। आइज ओपन करना। मुझे नहीं है। मेन वाली ज़्यादा अच्छी है। अभी आप जैसे देख रहे हो मैंने इनको एक तरफ पे मेन लैश लगाई है एंड दूसरी तरफ हमने बिल्कुल न्यूट्रल लैश यूज़ की है। अभी हमने मस्कारा नहीं किया, आप आईज ओपन कर रहे हैं। जब इनके मस्कारा होएगा एंड ब्राउज हो जाएंगे तो आपको जो जो बेसिकली आई मेकअप है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, दिखेगा नहीं। बट जब हम इस लैश के ऊपर मस्कारा करेंगे तो इसको थोड़ा सा वॉल्यूमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल लुक देगा। नेचुरल इन द सेंस कि उसको मस्कारा के साथ थोड़ा वॉल्यूमाइज करके यूज़ करेंगे। आप एक बार साइड देखो, आप एक बार ये आपको सामने देखना। अभी आप देखो जैसे जो मिंक वाली है ना, वो ये चीज हैवीनेस मतलब वो बड़ी बड़ी आ रही है के साथ ज्वाइन हो हाँ, जाएगी। वो ऊपर मतलब आपके यहाँ ना स्पेस जो है बीच में वो खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं बुरी लग रही है। बट जो इस साइड वाली है जो नॉर्मल है वो उनकी नेचुरल लुक दे रही है, ये डिफरेंस है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, ऐसा नहीं कि मिंक लैशेस नहीं लग सकती या कोई गोल्डन रूल है इसका, सबके अपने अपने टेस्ट है। कभी कभार कुछ ऐसी ब्राइड्स भी होते हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल लाइट लैशेस जो पार्टी मेकअप्स में होते हैं हमें वो चाहिए।
तो ऐसा एक्चुअली डे फंक्शन है, इनकी जैसे ज्वेलरी है वो हैवी है। इनका टेस्ट भी थोड़ा सा सटल है। ये बड़ी तेज है, मैंने ऐसे करना है, पता लगा ना क्या है। ये बजी है। उनके पास तो जैसे ब्राउज पे अगर आप देखो, जो उनके एक्चुअल शेप थी सिर्फ उसी को ही डिफाइन की है, उसी को ही कलर की है। अदरवाइज जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि अगर हम ज़्यादा लिफ्टेड दिखाते हैं तो उसमें हमें लगता है कि बर्थडे लुक आती है। जैसे अभी आप ये देखो, ये ब्राउज हो गए, ठीक है। दूसरा अगर इसे हम और लिफ्ट कर देते तो ये ऐसे आ जाने थे, थोड़ी सी वो शार्प लुक से आ जाती एक्चुअली ना है। देखो भी जैसे ब्राउज लिफ्टेड होंगे ना तो आपका बेसिकली है कि लैश का भी वही पार्ट प्ले होता है इसमें। जैसे मेकअप जो है वो विजिबल नहीं है, वो बिल्कुल टच कर जाएंगे इसको। तो अभी जैसे हमारा आई मेकअप डन हो गया, मीन्स हमने लैशेस फिक्स कर लिए हैं, ब्राउज कर लिए हैं, पूरी आइज पहले फिनिश कर ली। अभी हम जाएंगे फेस की तरफ। फेस के ऊपर हमने प्राइमर पहले ही किया हुआ है, मीन्स फेस हमारा रेडी है। तो स्टार्ट करेंगे हम करेक्शंस के साथ। अभी जैसे देख रहे हो इनके आइज के अंदर हल्के हल्के सी डिसकलरेशन है, तो उसके लिए हम मोस्टली ऑरेंज करेक्टर ही यूज़ करते हैं। जैसे मेरी पैलेट में ऑलरेडी है, तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट करने के लिए मैं इसके साथ कंसीलर मिक्स कर सकता हूँ। दैट मींस आपको पीच करेक्टर खरीदने की जरूरत नहीं है। मीन्स आपके पास अगर एक कंसीलर और एक करेक्टर है तो आप उसके साथ करेक्टर का जो शेड है वो लाइट और डार्क कर सकते हो। तो देखना मेरी तरफ कितना बेहतर है। क्लियर? ठीक है, बिल्कुल ही हमने मिनिमल सा ही यूज़ किया है, क्योंकि देखो ज़्यादा अमाउंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा वो केकी हो जाएगा। अभी मैंने करेक्टर किया है विद कंसीलर, मिक्स कर लिया था क्योंकि पीच टोन था, और हम अगेन कंसीलर एप्लीकेशन अवॉइड कर सकते हैं।
डायरेक्ट फाउंडेशन यूज़ करेंगे। फाउंडेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, फुल कवरेज है, टाट का फाउंडेशन यूज़ करेंगे, बट बहुत ही मिनिमल अमाउंट में यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जो मेकअप है वो ज़्यादा लेयरी नहीं रखेंगे। सी द कलर मैंने अभी जैसे एप्लीकेशन की और उसको ब्लेंड किया तो वो बिल्कुल ही स्किन के साथ मैच कर गया इनकी। सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਫਾਊਂडेशन ਤਾਂ ਨਹੀਂ यूज करनी? आप मिक्स कर सकते हो, डिपेंड करता है ना कि आपके पास कलर कैसा है, स्किन कलर कैसा है। Any question? ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਲੂਜ਼ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। यस, लूज पाउडर देना। अब जब उस पर लूज पाउडर अप्लाई करोगे ना तो क्रीजिंग होने से पहले अप्लाई करना इमीडिएटली, तो वो सिर्फ नेचुरल रहेगा, एक्स्ट्रा क्रीजेस नहीं आएंगी उसमें। और लूज पाउडर उसको काफ़ी होल्ड भी करके रखता है। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ हाँ, नाल दी नाल तुसी लूज पाउडर करना। ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਨਾਨਾ ਪਾਊਡਰ। Shade. ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ? बनाना इज़ अ शेड। ਸ਼ੇਡ It is ਚੀਜ਼ yellow. ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ, प्रेस विच भी आंदा बनाना, इवन लूज विच भी आंदा है, पाउडर फॉर्म दे विच भी आंदा है। तो बनाना इज़ अ शेड, वो थोड़ा गोल्डन शेड ते होंदा है। जिनका कम्प्लेक्शन में होगा डार्क, जैसे मान लो मेरे से भी डार्क हो, तो उसको अगर आप वाइट पाउडर लगाओगे वो चमक जाएगा, तो वहाँ पे आप बनाना यूज करो। क्योंकि लूज पाउडर के लिए आपको मतलब अगर ट्रांसलूसेंट यूज़ करते हो उसके लिए फाउंडेशन कलर करेक्ट चाहिए बिल्कुल। तो सट है ना? सर जैसे इनका ये मोल है तो इसको हम हाइड करेंगे या हाईलाइट करेंगे? कुछ भी नहीं, जो उसको चिन्ह- हल्का सा कंसील कर देंगे बस। वो आपके क्लाइंट की अगर देखो डिमांड है कि उनको लगता है कि नहीं थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, तो उसको फिर डार्क कर देंगे Dark. ब्लैक। नहीं। अदरवाइज उनको लगता है कि उसको कंसील कर दो, तो उसके ऊपर कंसीलर से एप्लीकेशन कर देंगे,
बट वो ये नहीं कि बिल्कुल ही दिखेगा नहीं, मतलब गायब नहीं कर कुछ सकते। लोग बनवाते भी हैं, हाँ मैं वही कह रही थी कि उसको हम हाईलाइट करेंगे मर्जी है। वो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स चॉइस। अब जैसे आप इनका देख रहे हो कि नेक इनका डीप है, तो प्रॉपर फाउंडेशन एप्लीकेशन ऑल ओवर होएगी। ये नहीं कि सिर्फ नेक पे या हाफ यहाँ पे कवर करके छोड़ दो कि नीचे तो ज्वेलरी आ जाएगी। क्योंकि फुल कवरेज तभी होएगी, अदरवाइज अगर डे इवनिंग फंक्शन है फिर तो थोड़ा सा कंसील भी हो जाएगा, बट डे वेडिंग्स पे हाँ डे वेडिंग में नजर आएगा कि जो अभी चेस्ट पोर्शन है। आप देखना लूज पाउडर एप्लीकेशन इमीडिएटली मैं करूँगा, तो देखिए जस्ट लुक अप। लूज पाउडर एप्लीकेशन के लिए हमेशा क्लाइंट को बोलो ऊपर देखें और बहुत ही स्लोली आपने इसकी प्लेसमेंट करनी है, क्योंकि लूज पाउडर बहुत ज़्यादा लाइट होता है, तो लाइट चीज़ है तो वो ऊपर को जाएगी। अगर आइज में चला गया तो वो इचिंग करेगा और आपका मेकअप स्पॉइल होने के चांसेस हैं, या जब हम कहते हैं कि आइज वाटरी होगी, दिस वुड बी वन ऑफ द रीजंस। सी द डिफरेंस, कंसील होगी ना लाइंस हाँ आपकी। जी बिल्कुल फ्लॉलेस है। ये जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में लोग कॉम्पैक्ट लगाते थे ऐसे 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 लॉन्ग करके, क्योंकि यहाँ क्योंकि यहाँ पे जो फाइन लाइंस है वो इसलिए ना जो कि खिंच जाए। अब जैसे ऊपर करने का मतलब क्या है, जब आप ऐसे करोगे ना ये चीज खिंचेगी, तो जो फाइन लाइंस हैं उनके तो अंदर ये बंद कर दो। प्रॉपर मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अगेन अब अंडर आई। अभी अंडर आई जैसे हम अंडर आई इनके हम काजल नहीं यूज़ कर रहे, तो काजल की जगह पे आप कोई भी आई शेडो यूज़ कर सकते हो। आई शेडो आप मैट में यूज़ कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा शिमरी इफेक्ट देना चाहते हो तो शिमर में भी यूज़ कर सकते हो। आप जैसे देख रहे हो वीडियो में, जैसे एक आई पे इनके अंडर आई मैंने भी थोड़ा सा ब्राउन चॉकलेटी सा कलर किया है, उसके साथ इनकी आई थोड़ी सी बिग लग रही है, थोड़ी सी नहीं आई थिंक अच्छी और बिग लग रही है, मीन्स प्रॉपरली विजिबल है। So again only two faced. यस, टू फेस्ड। Again this shimmer.
अभी अंडर आई मैंने बिल्कुल भी कुछ क्लीन नहीं किया क्योंकि लूज पाउडर थोड़ा सा वहाँ पे मैंने छोड़ा था। बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले पूरी आईज को रेडी करेंगे, उनको क्लीन करेंगे, तब जब पूरा आपका मस्कारा एंड अगर आपने अंडर एक काजल एप्लीकेशन करनी है या कोई भी शेडो एप्लीकेशन करनी है तो वो सारा कंप्लीट करने के बाद फिर हम अंडर आई वाइप करेंगे। जब कभी आप मस्कारा यूज़ करते हो तो वो भी लोअर लैश के साथ स्किन के ऊपर प्रिंट दे देता है, तो देखना लुका। तो उस चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए जो पाउडर की फिनिशिंग है वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे। लुका। तो लैश ना करो। ये ओपन करके बनाई हुई है? हाँ? लोअर लैशेस के लिए मैं जो मस्कारा यूज़ कर रहा हूँ वो पिक्सी का है, काफ़ी फाइन है। आप इसके साथ इजीली अप्लाई कर सकते हो अंडर द आईज। जैसे कि आपने देखा है कि इनकी दूसरी आई के ऊपर मुझसे ही मस्कारा लग गया ऊपर ब्राउ बोन पे, बट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको क्लीन कैसे कर सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे इनके ना एक मस्कारा का थोड़ा सा डॉट लग गया, तो उसको पहले तो ड्राई होने दो। इमीडिएटली पैनिक होकर उसको क्लीन करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आप इमीडिएटली क्लीन करोगे तो वो फैल ही जाएगा, बट वो क्लीन नहीं होएगा। टूथपिक उठाओ, आप आइज क्लोज करना। सॉरी सॉरी क्यों टिप है। तो इसको यहाँ पे हम प्लेस करें। हाँ तो हो जाता है, that's fine। पता है इतने नाम याद रखने पड़ते हैं, मतलब एक शूट के अंदर आपको हर एक चीज़ का ब्रांड नेम। कल भी तो वो सेफोरा अपैरल हो गया था। टूथपिक यूज कर लेना और हाँ। बता के वहाँ पे छेद कर दिए। तो मैंने जो बोला उसको अवॉइड करो, जो आप लोगों ने देखा उसको इम्प्लीमेंट करो। अगेन फिनिशिंग। वैसे भी मैं सबको यही कहता हूँ ना कि देखो आप वोकैबुलरी पे मत जाओ। हर एक मेकअप आर्टिस्ट की वोकैबुलरी अलग होती है, ब्रांड की अलग से होती है, नेम्स अलग होते हैं। एप्लीकेशन पे फोकस करो। तो मैंने चाहे टूथपिक बोला, बट यूज़ जो मैंने किया उस पर फोकस करो। आप ऊपर देखना। अभी फिनिशिंग के बाद मैं आइज़ को क्लीन कर दूंगा। मेरे पास ही था ये। अभी जो मैं ब्लशर यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम नायका।
तो इनकी चीक्स को हम पिंक एंड पीच कलर के कॉम्बिनेशन में ब्लश करेंगे। नायका का ब्लशर आपने जैसे देख ही रहे हो वीडियो में कि काफ़ी अच्छा देखने भी है, बट जब आप अप्लाई करते हो काफ़ी स्मूथ भी है और इंटेंस कलर देता है ये। जय ले लो। ठीक है। मैं तो कैसे करके सर एक वो ब्लशर आणि सिजर वाली केला सिजर इसमें लिक्विड आणि एक नवा नहीं जिला पिंक जिहा कलर सर ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ काजल दे नहीं कंटूर करेंगे ਮੈਨੂੰ पता बट चीक्स से नहीं करेंगे ज़्यादा। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ Cream, हाँ फेस शेप है, चीक्स से जो कंटूर होगा सिर्फ फोटो दिखो एजेस पे होगा। वो जड़ा तो मतलब कि वो ब्रशर Now the contouring part under the chin। ਸਰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਚਿਨ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਡੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। यस शेडो क्रिएट करेंगे। और अगर किसी की डबल चिन होए अगर डबल चिन हो तो भी करेंगे, बट ये है कि उसमें ज़्यादा विजिबल होता है अगर किसी की चिन होती है। बट हाँ ये है कि पिक्चर में ना वो फेस स्लिम आएगा उनका। हाइड हो जाती है ना। हाँ। बट अगर आप कंटूर एज अ लाइन नहीं कर रहे, बेसिकली लाइन ना ड्रॉ करो, यहाँ पे शेडिंग क्रिएट करो। अगर आप शेडिंग दे रहे हो तो शेडिंग के साथ वो सिर्फ शेडो का इफेक्ट ही देगा। तो उसको थोड़ा सा फिक्स करेंगे। जय अंदर कोई है? अंदर भी है। कटोरी ना नहीं रहेंगे। अभी जैसे आप लोग सुन रहे हो कि देख नहीं पा रहे कि सब लोग कॉफ़ी पी रहे हैं और हम लोगों को किसी ने कुछ नहीं पूछा। सर एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय वाचिंग हाँ। यू। Your स्माइल करना है। अमृत देखो स्माइल करवा के ना। अब जब स्माइल करवाते हो ना अपने क्लाइंट को, तो आपको पता चल जाता है कि बेसिकली आपने हाइलाइटर की प्लेसमेंट करनी कहाँ पे है। ये उस दिन थी ना। हाँ जी। भारत दो।
सा लिपर है? ये मेरा सबसे फेवरेट लिपर है, ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सर आपने कहाँ से लिया है? तभी तो फेवरेट है, बताना आउट नहीं ऑफ है। द वर्ल्ड। इसके लिए आपको गोल्डी हुंजन की क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। नहीं, इसके लिए आपको मैक प्रो विजिट करना पड़ेगा। जैसे आपको डेफिनेशन नहीं एक बार पता लगती है कि लिपर की कैसे करनी है। हम लोग ओम्ब्रे कर रहे हैं, हम्म। तो उस केस में आप अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि वो थोड़ी सी स्माइल करें। जैसे किसी के चैप्ट होते हैं लिप्स, रिंकल्ड होते हैं, तो वहाँ पे आपका ब्रश थोड़ा इजी हो जाता है चलना। अभी जैसे आप देख रहे हैं इनके लिप्स काफ़ी स्मूथ हैं, इजीली मतलब आप लाइन को फॉलो कर रहे हो, बट कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। सो अभी जैसे हमारा मेकअप कंप्लीट है, सिर्फ हेयर बाकी बचा है। हेयर हम फिक्स करके तो फिर इनकी फाइनल वीडियो शूट करेंगे। नाउ द फिक्सिंग स्प्रे। आइज क्लोज